यूपीए सरकार की कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। यह बैठक बहुत अहम है। इस बैठक में फैसला होना है उस अध्यादेश का क्या होगा, जिस अध्यादेश को राहुल गांधी जो कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा यह अध्यादेश बकवास है, इसे फाड़कर फेंक देना चाहिए। वो अध्यादेश कहा गया जिस अध्यादेश का मकसद दागी नेताओं को बचाना था और खासतौर से मकसद लालू यादव को बचाने की कोशिश थी, खास मकसद रशीद मसूद को बचाने का था। उस अध्यादेश पर राहुल की एक तरह से सरकार के खिलाफ बगावत या सरकार के फैसले के खिलाफ बगावत, जो बागी तेवर राहुल गांधी ने दिखाए उसके क्या मतलब है, क्या उस तेवर का अंजाम यह होगा कि अध्यादेश को कैबिनेट की बैठक में खारिज किया जाएगा। जो खबरें आ रही है सुबह से लगातार बैठकों का दौर आप न्यूज 24 पर देख रहे होंगे। पहली बैठक 9:15 बजे राहुल और पीएम की पहली मुलाकात, उसके बाद कोर ग्रुप की बैठक हुई, कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक, 4 बड़े नेता उसमें मौजूद थे। ए.के. एंटनी चिदंबरम की गैर मौजूदगी में सोनिया गांधी और बाकी 3 नेताओं की बैठक, सुशील कुमार शिंदे और बाकी नेताओं की बैठक, जिसमें तय हुआ कि अध्यादेश पर राहुल की जो राय थी उस पर कोर ग्रुप की सहमति हुई। उसके बाद राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री की मुलाकात 12:45 बजे और अब कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। उसी कैबिनेट में फैसला होना है कि राहुल ने जिस अध्यादेश पर एतराज जताया उस अध्यादेश का क्या होगा। और आपको बता दें यही वो कैबिनेट है जिस कैबिनेट ने अध्यादेश को पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा था। यही वो कैबिनेट है और वही मंत्री हैं जिन मंत्रियों ने मिलकर पहले एक आम सहमति बनाई और संसद में विधेयक पेश करने की कोशिश की। अलग बात है राज्यसभा में वो विधेयक पास नहीं हो पाया। वही कैबिनेट आज राहुल गांधी के ऐलान के बाद या राहुल गांधी के अध्यादेश फाड़ो ऐलान के बाद वही कैबिनेट उस अध्यादेश के साथ क्या करने वाली, हमारी नजर होगी। सुनते हैं जरा कांग्रेस के नेताओं ने क्या कहा और उसके बाद पल पल की खबर होगी। बहुत सारे मेहमान स्टूडियो और बाहर भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और पूछेंगे कि राहुल गांधी ने कहा तब क्यों समझ में आया कि अध्यादेश बकवास है। राहुल गांधी के कहने के बाद क्यों झुकी सरकार, क्या राय होगी जो उन सहयोगी दलों की, जो सहयोगी दल भी उस अध्यादेश पर सहमति बनाने में शामिल थे कैबिनेट की उस बैठक में। क्या कहेंगे शरद पवार और उनकी पार्टी, क्या कहेगी एनसीपी, क्या कहेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि इन पार्टियों ने अपनी नाराजगी भी जताई है क्योंकि कैबिनेट के फैसले को राहुल गांधी ने चुनौती दी थी। सबसे पहले सुनते हैं कुछ नेताओं के बयान, उसके बाद इस पर नजर रहेगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपको लचीला होना पड़ता है और आपको परिस्थितियों का हर समय, आखिरी समय तक भी आकलन करना होता है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हमने कोई फैसला किया और हम पत्थर की लकीर की तरीके से उस बात को कहें ना। जो भी सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट है, लोगों की रिएक्शंस हैं जनता के, उसको भी सब कुछ चीजों को लोकतांत्रिक पार्टी को भी, लोकतांत्रिक सरकार को भी ध्यान में रखने होते हैं। राहुल जी ने अपने आप भी कहा है जो जनता के एहसासात थे, फीलिंग्स थी, वो उन्होंने देश के सामने रखे हैं। अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, ये मामला कैबिनेट का मामला है। कैबिनेट इस पे विचार करेगा। पार्टी और सरकार दोनों अलहदा-अलहदा हैं। राहुल जी ने अपने पार्टी के, देश की जनता की राय सबके सामने रखी है। सुबह वो प्रधानमंत्री जी से भी मिले, प्रधानमंत्री जी से भी उनकी बात हुई है। अब ये फैसला कैबिनेट को करना है कि अगला कदम क्या होगा। कैबिनेट की मीटिंग तो जरूर होगी और कैबिनेट में हमारी पार्टी के भी नुमाइंदे वहाँ हैं और जो भी फैसला होगा वो सामूहिक रूप से होगा। और प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि वो सबको विश्वास में लेंगे, जो भी फैसला करेंगे उससे पहले उनकी पार्टी की जो कोर कमेटी की बैठक है कांग्रेस की वो भी होगी। It's an internal matter of the Congress. The Congress Vice President has had a certain point of view and that has been cleared between them. I mean, it's an internal issue. But as far as the National Conference is concerned, we believe that we have a very firm stand and very firm point of view and we will put it across as and when the Coordination Committee meets. सुना आपने कांग्रेस के 2 नेताओं के भी बयान, साथ में राशिद अल्वी, साथ में एनसी और एनसीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं के। खास बात ये, कांग्रेस के तमाम नेता कतारबद्ध होकर एक लाइन में एक ही बात कह रहे हैं। खासतौर से उस दिन से जिस दिन से राहुल गांधी ने अध्यादेश को बकवास बताते हुए फाड़कर फेंकने की बात की। उन्होंने कहा राहुल गांधी ने जनता की भावना को समझा, जनता की नब्ज को समझा और देश के सामने रखा और प्रधानमंत्री के सामने रखा, लेकिन उसके पहले उन्होंने मीडिया के सामने रखा और बकवास बताकर फाड़कर फेंकने की बात की। सवाल यह उठता है, राशिद अल्वी अभी कह रहे थे कि जनता की फीलिंग को राहुल गांधी ने समझा। दूसरी बात, पार्टी और सरकार अलग है। तो सवाल उठता है क्या सरकार में जो लोग हैं, प्रधानमंत्री तो के बारे में हम जानते हैं राज्यसभा से आते हैं, लेकिन बाकी जो मंत्री हैं
कोर ग्रुप है कांग्रेस की, जिसमें सोनिया गांधी से लेकर ए के एंटनी चिदम्बरम और बाकी लोग शामिल हैं, क्या ये सब जनता की फीलिंग नहीं समझते थे कि बार बार की बैठकों में कोर ग्रुप से लेकर कैबिनेट की मीटिंग में जो अध्यादेश पारित हुआ, वो अध्यादेश जनता की नब्ज के खिलाफ है, जनहित के खिलाफ है, जनभावना के खिलाफ है। ये बात सिर्फ राहुल गांधी को समझ में थोड़ी बात, ये बचाव में ये सब लोग जरूर कह रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है बड़ा कंट्राडिक्शन है इसमें। नहीं, देखिए, ये तो बड़ा शुरू से स्पष्ट था। जब सरकार सर्वदलीय बैठक बुला रही थी, जब सरकार उस पर कैबिनेट की बैठक कर रही थी, बिल तैयार कर रही थी, बिल लेकर आ रही थी, जब अध्यादेश की तैयारी हुई उस पर कैबिनेट की बैठक हुई, और उसके बाद जिस तरह से आक्रामक लहजे में सरकार के मंत्री और पार्टी के नेता बिल अध्यादेश को डिफेंड कर रहे थे, उससे स्पष्ट था कि कांग्रेस की मंशा क्या है। अब सब नेता एक सुर में बोलने लगे कि जनता इतनी तेजी से सब पलट गए ऐसे बोलने। मैं अभी कई नेताओं को मैं सुबह से सुन रहा था और 2-3 दिन से, अब सब कह रहे कि जनता की नब्ज को, जनभावना को राहुल गांधी ने समझा और राहुल गांधी ने सबके सामने रखा। ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे गोया यूपीए में और सरकार में अगर कोई जनभावना को समझने वाला है तो सिर्फ राहुल गांधी, बाकी किसी को जनभावना का कोई लेना देना या मतलब। लेकिन अजीत जी, एक सवाल इस देश के प्रधानमंत्री से भी पूछा जाना चाहिए। वो उस कोर कमेटी की बैठक में भी थे जिसमें अध्यादेश लाने का फैसला हुआ। बिल्कुल। आज वो उस कोर कमेटी की बैठक में भी थे जिसमें अध्यादेश को वापस लेने का फैसला हुआ। तो आखिर प्रधानमंत्री उस कैबिनेट की भी अध्यक्षता की जिसमें अध्यादेश पारित होकर राष्ट्रपति के पास भेजा गया। आखिर प्रधानमंत्री की राय इस अध्यादेश पर या इस कानून के बारे में क्या है? हाँ, ये थोड़ी मुश्किल होगी, ये जानकारी मिलना आपको पता है मुश्किल होगी। लेकिन रमन हमारे साथ मौजूद हैं। कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी। रमन, संक्षिप्त जानकारी कि क्या सारे मंत्री वहां पहुंच चुके हैं? कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। साथ में एक चीज और, एनसीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की नाराजगी की बातें आई। एनसीपी का यह बयान, डीपी त्रिपाठी का यह भी आया कि हम सरकार के सहयोगी हैं, अनुयायी नहीं। क्या यही तेवर कैबिनेट की बैठक में भी होगा या फिर कैबिनेट की बैठक में सारे लोग सबकी रजामंदी के साथ अध्यादेश की वापसी पर फैसला होगा? देखिए कि कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है और सुबह कोर ग्रुप की बैठक में पी चिदम्बरम मौजूद नहीं थे, लेकिन पी चिदम्बरम कैबिनेट की बैठक में आ चुके हैं। और साथ ही साथ जो डीपी त्रिपाठी का बयान आया कि हम सरकार के सहयोगी हैं, अनुयायी नहीं, कहीं ना कहीं शरद पवार या फारूक अब्दुल्ला इस बात को पुरजोर तरीके से इस कैबिनेट की बैठक में रखने वाले हैं कि जो भी छवि सरकार की खराब हुई है उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की बनती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपने कोर ग्रुप में डिस्कस करने के बाद इस मामले को कैबिनेट से अप्रूवल करवाया और अब अचानक यू टर्न ले रही है, तो उसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ कांग्रेस पार्टी की सबसे ज्यादा बनती है। और भविष्य में ऐसे फैसले ले जाने से पहले कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक बुलाए, एक तरफा फैसले नहीं ले जाना चाहिए, ये बात साफ तौर पर बता दिया जाएगा इस बैठक में। चलिए देखते हैं और पल पल की खबर पर नजर रहेगी और जैसे ही आपको कुछ जानकारी मिलती है, कैबिनेट का फैसला आता है, हम चाहते हैं दर्शकों को आप बताएं, क्योंकि सबकी नजर इस बात पर है कि जिस कैबिनेट ने इस अध्यादेश को पारित किया था आम सहमति से, सर्वानुमति से, वही कैबिनेट आज किस तरह से इस अध्यादेश को खारिज करने का प्रस्ताव पारित करती है या अध्यादेश को राष्ट्रपति के पास से वापस बुलाने का फैसला करती है, और वो भी इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने इस अध्यादेश को बकवास बताया। हमारे साथ साबिर अली हैं, जेडीयू नेता। कांग्रेस के नेता अभी साबिर अली साहब नहीं है, लेकिन एक चीज मैं देख रहा हूं पिछले 3-4 दिनों से, खासतौर से राहुल गांधी के उस बयान के बाद, हम जेडीयू नेताओं से बात करते हैं तो लगता है कांग्रेस का कोरम पूरा हो जाता है। जो बात कांग्रेस के नेता कह रहे हैं राहुल गांधी के समर्थन में, उस अध्यादेश के विरोध में, उसी जुबान में जेडीयू के नेता कह रहे हैं, बात कर रहे हैं और इस्तेकबाल कर रहे हैं राहुल गांधी के फैसले का। नहीं, पता नहीं, शायद आपका नजरिया हो सकता है वो, और कौन लोगों ने किस तरह बात की कि मैं तो आपको यकीन दिला सकता हूं कि कम से कम मैं कांग्रेस का स्पोक्समैन नहीं हूं। नहीं, वो तो मुझे पता है, जेडीयू के वरिष्ठ नेता है, पार्टी का नजरिया होता है वही रखता हूं। जी चलिए, शुक्रिया। आप जरूर अपनी सवाल करें बीच में। मैं सवाल मेरा यह है कि राहुल गांधी ने अध्यादेश को बकवास बताते हुए फाड़कर फेंकने की बात की थी, अभी हो सकता है कैबिनेट में वही फैसला होगा। तो आपको लगता है कि कैबिनेट फैसला करती है, प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं, उसको लेकर जिस ढंग से कैबिनेट के फैसले को लेकर राहुल गांधी ने बाहर चुनौती दी और एक तरह से ऐसा बयान दिया जिसकी निंदा कई तरफ से हुई, लेकिन जनता दल यूनाइटेड या कुछ और दल जिन्हें लगता है कि आने वाले समय में एक चुनावी समीकरण होगा, उन्हें राहुल गांधी के बयान की तस्दीक करते हैं। आप ये मानते हैं कि कैबिनेट को यह फैसला वापस लेना चाहिए? मैं आपको बताऊं कि राहुल जी ने क्या कहा, कांग्रेस के क्या फैसले थे, कैबिनेट के फैसले। हमारा पार्टी का एक मानना बिल्कुल सरासर, और मेरा नजरिया आप
तकरीबन 2 साल पहले भी, या जब हम बीजेपी के भी साथ थे, तब भी हम एक बात कहते थे कि कोई भी बिल लाने के लिए, उसमें ऐड करने के लिए, डिलीट करने के लिए, चर्चा करने के लिए बेहतरीन फॉर्म पार्लियामेंट है। और चूंकि मेरी जमहूरियत उसी के ऊपर डिपेंड है, और अध्यादेश उस वक्त लाना चाहिए किसी भी सरकार को जो बहुत ऐसी जरूरत हो, जो सरकार की ऐसी ये बताइए डेमोक्रेटिक सेटअप में, एक मिनट, ये समझ गया, डेमोक्रेटिक सेटअप में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अगर कैबिनेट एक प्रस्ताव पारित करता है, उसी पार्टी के उपाध्यक्ष अगर उस प्रस्ताव को, उस अध्यादेश को बकवास बताते हुए खारिज करते हैं, फाड़ कर फेंकने की बात करते हैं, इसको भी क्या आप सही मानते हैं? देखिए, फाड़ के फेंकने का, शब्दों का हेर फेर हो सकता है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता। फाड़ के फेंकना, हम ये कहते हैं कि अगर वो अध्यादेश लौटाई जाती है तो इस देश के आवाम के लिए और हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए बेहतर होगा। चलिए, उर्मिला जी, ये हम लोगों का मानना है जी। आपके पास जो बात कही वो स्वागत योग्य था कि भाई अध्यादेश को वापस किया जाए। चलिए, आपके पास वापस लाएंगे। और कैप्टन अभिमन्यु आपके पास जमहूरियत है। जो मैं लगातार देख रहा हूं कि 2-3 दिनों से एक तेवर अचानक सहयोगी दलों का है, खासतौर से जिसका जिक्र हमने डीपी त्रिपाठी का किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी। उस बैठक में, कैबिनेट में सहयोगी दलों की रजामंदी, सहयोगी दल के जो नुमाइंदे होते हैं मंत्री के तौर पर, उनकी रजामंदी से अध्यादेश पारित हुआ। अध्यादेश को खारिज राहुल गांधी ने किया और आज यू टर्न कैबिनेट का होता है। तो क्या यह माना जाए कि जो बाहर ये लोग तेवर बुलंद कर रहे हैं वो कैबिनेट में भी रहेगा, या फिर अंदर से वही फैसला आएगा जो हम सब मान रहे हैं कि राहुल गांधी के फैसले के साथ कैबिनेट का फैसला होगा? देखिए, कांग्रेस या कांग्रेस लेड किसी गवर्नमेंट के बारे में, मंत्रिमंडल के बारे में कोई भी भविष्यवाणी करना ठीक नहीं है, लेकिन एक जो पॉलिटिकल असेसमेंट हो सकता है, मैं मानता हूं कि यूपीए 2 में हाल के दिनों में जो मंत्रिमंडल की स्थिति है उसमें बहुत असर्ट करने वाले लीडर्स या पॉलिटिकल पार्टीज नहीं रह गई हैं। कुल मिलाकर शरद पवार जी हैं जो एक राजनीतिक रूप से असर्टिव पर्सनैलिटी उनकी है, उनकी पार्टी भी काफी हद तक स्टैंड लेती है, लेकिन नंबर उनके पास नहीं है। और नंबर सिर्फ उनके पास नहीं है बल्कि कांग्रेस के अलावा इस गठबंधन में, यूपीए 2 में जितने लोग कैबिनेट में हैं उसमें किसी के पास नंबर नहीं है। तो वो जमाना लग गया जब उसमें ममता बनर्जी हुआ करती थी, जब उसमें। तो इसका मतलब उर्मिलेश जी आप कह रहे हैं कि जो बाहर उन्होंने कहा हाथी के दांत खाने की ओर है, दिखाने की ओर, बाहर उन्होंने आंखें तड़ेरी, लेकिन मैं आपको 1 दर्जन ऐसे उदाहरण दे सकता हूं पिछले 4 साल में, जब विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज ने इस कॉन्स्टिट्यूएंट जो बचा हुआ अभी यूपीए 2 है उसकी कांग्रेस लेड जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उसके डिसीजंस पर रिजर्वेशन जाहिर किया, नाराजगी जाहिर की, लेकिन उसके बाद फैसले के वक्त चुप हो गए। और इसका मतलब आपके हिसाब से अध्यादेश पर और जो सहयोगी दल है जो बाहर एतराज जताते हुए दिख रहे हैं वो भी उस पर रजामंद हो जाएंगे अगर एक मत होता है कि अध्यादेश। मैं सहयोगियों के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का आपने जिक्र किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस वो पार्टी है जिसने एनडीए पीरियड में ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन पास किया जम्मू कश्मीर ने असेंबली में, और उस रेजोल्यूशन को डस्टबिन में फेंक दिया सेंटर ने। इस लायक भी नहीं समझा कि उसको लोकसभा में, राज्यसभा में या संसद में या मंत्रिमंडल में इसलिए आप मान रहे हैं, इसलिए मान रहे हैं कि हम उनको इतनी गंभीरता से उनके तेवर को न लें। अभिमन्यु सिंह, कैप्टन अभिमन्यु हमारे साथ बीजेपी के नेता है। कैप्टन साहब, ये कहा जा रहा है कि अब होड़ लगी है कि कौन क्रेडिट ले। अगर यह अध्यादेश वापस होता है, जिसकी पूरी संभावना हो सकता है थोड़ी देर में खबर आ जाए, तो क्रेडिट लेने की होड़ लगी थी। लग रहा था कि बीजेपी इसमें लीड ले रही है, चूंकि सुषमा स्वराज से शुरुआत हुई, राष्ट्रपति से मुलाकात से शुरुआत हुई, इसलिए कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने कहा। यह एक परसेप्शन है, राहुल गांधी ने तेवर दिखाए। लेकिन यह होड़ यहीं तक सीमित है या सुबह से लगातार मैं बीजेपी के कुछ नेताओं से पूछ रहा हूं, फिर आपसे भी पूछ रहा हूं, आने वाले चुनाव में क्या बीजेपी इसी रास्ते पर बढ़ेगी कि कोई भी दागदार उम्मीदवार या जिनके आपराधिक रिकॉर्ड हैं ऐसे उम्मीदवारों को टिकट न दे, चुनाव से दूर रखे? क्या ऐसी कोई सहमति आपस में पार्टी में हुई है, या सिर्फ अध्यादेश पर आप सब लोग खुश हो रहे हैं कि अध्यादेश वापस ले लिया गया या ले लिया जाएगा? अजीत जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से राजनीति में पारदर्शिता और शुचिता के पक्ष में है। राजनीति से अपराधीकरण को पूरी तरह से समाप्त करने की हमेशा से पक्षधर रही है। इस पूरे प्रकरण और तमाशे ने भारत के संसदीय लोकतंत्र और भारत की कैबिनेट प्रणाली पर चलने वाली सरकार के ऊपर एक अजीब प्रकार के प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं कि आज भारत का संसदीय लोकतंत्र एक नौसिखिए शहजादे की नौटंकी, नाटक, नख और गाली के अधीन चलने वाला है क्या? ये इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने एक भावना व्यक्त की है कि अपराधीकरण राजनीति से समाप्त हो, उसके लिए उन्होंने एक आदेश किया और वो पार्लियामेंट, संसद के अंदर
एक बिल आता है जो स्टैंडिंग कमेटी को रेफर होता है, जन भावना, देश की जन भावना, वो एक प्रकार आपराधिकरण को समाप्त करने के पक्ष में है। लेकिन एक बात बताइए, सुनिए कैप्टन साहब, ठीक है, ये सब बातें बहुत अच्छी लग रही है सुनने में, जन भावना। कैप्टन साहब, ये सब जन भावना और ये सब बातें, साफ सुथरी चरित्र और अपराधीकरण के खिलाफ बातें सुनने में अच्छी लग रही है, लेकिन क्या बीजेपी, हमने सुबह भी एक बीजेपी के नेता से पूछा, फिर आपसे पूछता हूं, बाबूलाल एक मंत्री हैं जो कन्विक्टेड हैं आपकी गुजरात की सरकार में, क्या उनको आज ही बाहर नहीं जाना चाहिए? जब आप बुलंद करते हैं आवाज अपनी ऐसे दागी नेताओं के खिलाफ या अध्यादेश के खिलाफ या ऐसे मामलों में, तो आपको अपने घर से सफाई की शुरुआत नहीं करनी चाहिए? अजीत जी, आप बहुत वरिष्ठ संपादक हैं। आज जिस गुजरात का बाबू भाई बुखेरिया का आप जिक्र कर रहे हैं, वहां दो विषय आते हैं, एक विषय वैधानिकता का है, दूसरा विषय नैतिकता का है। आज सारे देश के अंदर एक कानून है, उस कानून के आधार पर अगर किसी को जो कन्विक्टेड है, अगर उसको ऊपर की अदालत ने उस पर स्टे किया है, तो वो अभी सर, इसका मतलब आप मानते हैं कि इसका मतलब कोई नैतिक ग्राउंड नहीं है? इसका मतलब साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग दी है, फैसला दिया है, उसके हंटर के तले डर से जो कुछ करें आप लोगों पर कोई नैतिक दबाव नहीं है। जो हम पहले बात कर रहे थे, अंत में वही हुआ कि नैतिकता कोई मायने नहीं रखती। स्टे है, हंटर अगर है तो है, नहीं तो नैतिकता मायने